जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये समझाऊंगी, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी समझाया था कि एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो द्वारपाल का काम करता है, यानी गेट कीपर का, और उसकी केवल 10% पावर होती है। और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे मैंने सेनापति का नाम दिया था कि वो सेनापति होता है, और उसके पास कॉन्शियस माइंड से यानी द्वारपाल से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। यानी इसको हराना इतना आसान नहीं होता है। उसकी पावर के सामने आपकी कॉन्शियस माइंड की पावर नहीं चलती है। ठीक है। और तीसरा मैंने आपको ये समझाया था, या मैं अब फिर से बता देती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड के अलावा भी हमारी बॉडी में एक ऐसी पावर, सुपर पावर होती है, एक सुपर बॉस होती है हमारी, जो सबकॉन्शियस माइंड से भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। कभी सोचा है? नहीं ना। क्योंकि अक्सर आपको कॉन्शियस माइंड के बारे में लोग समझाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी समझा रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने ये बताया या किसी ने समझाया कि आपके जो इमोशंस हैं, ये तो बता रहे हैं कि आपके इमोशंस आते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। नेगेटिव पैटर्न्स हैं तो नेगेटिव इमोशंस आएंगे, नेगेटिव पैटर्न्स बनेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और नेगेटिव है तो वो पूरी तरह से आपकी लाइफ को नेगेटिव इफेक्ट करेगा। आपके जीवन के सारे दुख, सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, सारी सब कुछ चीजें, जो भी कुछ भी आ रहा है आपकी लाइफ में, वो सब सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है। आप बस इतना समझ लो, बाहर कोई दुख नहीं है। यही बस गलती यही हो जाती है, हमें लगता है सारा दुख बाहर से आ रहा है, ये लोग हमें दुख दे रहे हैं, ये एनवायरमेंट हमें दुख दे रहा है, या ये पब्लिक हमें दुख दे रही है। लोगों को यही लगता है, लेकिन एक्चुअली में वास्तव में दुख आ रहा होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। क्यों दुख इसलिए आ रहा है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, और उन नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से वो वैसे ही मैसेज दे रहा है हमें, वैसी फीलिंग दे रहा है, वैसी थॉट दे रहा है, तो उस वजह से हम दुखी होते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत नई बात बता रही हूँ। सबकॉन्शियस माइंड, अगर देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मान लीजिए ये हमारा कॉन्शियस माइंड तो, और ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन अब दुख कहां से आते हैं? दुख आते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से, नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से दुख आते हैं। दुख मतलब बोले तो इमोशन, थॉट्स जो भी आपके आते हैं। जैसे आपको बार बार गुस्सा आता है, आपको बार बार जेलिसी हो जाती है, किसी को देख के, किसी को महसूस करके, कुछ सुन के जेलिसी फील होती है आपको, और अंदर से आप बिल्कुल एकदम जेलिसी का इमोशन आपको आ जाता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। लड़ाई झगड़े का इमोशंस, लड़ाई झगड़े का पैटर्न्स, आप तुरंत किसी से लड़ जाते हैं, तुरंत किसी पे गुस्सा कर देते हैं, तुरंत किसी से मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं। गुटखा खाना, दारू पीना, सिगरेट फूंकना, ये सब भी पैटर्न्स हैं, ये सब भी सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, ये भी आपकी लाइफ को नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट करते हैं। सारी दुनिया भर की जितनी भी जो बुराइयां हैं, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव तरीके से बना हुआ है, नेगेटिव तरीके के पैटर्न है, तो वो सब वहीं से आती है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई सबकॉन्शियस माइंड से आती है, हमारे प्रीवियस जन्मों में भी हमने कुछ संस्कार इकट्ठे किए हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में, और इस जन्म में भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और पिछले भी किए थे, सब यहाँ पे स्टोर है। वो सब फाइलें खुलती रहती हैं अपने टाइम पे, जैसे जैसे टाइम आता है फाइल खुल जाती है। जैसे कोई ट्रिगर मिला, फाइल खुल गई, गुस्से की फाइल खुल गई, जेलेसी की फाइल खुल गई, या कोई और इमोशन आ गया, वो खुलती रहती है। एडिक्शन यहीं से आता है, सारी चीजें यहीं से आती है। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए ये है आपका चेतन मन, इसके पास केवल 10% पावर है, और ये है आपका अवचेतन मन। अवचेतन मन, इसके पास आप ऐसे समझिए 1000% पावर है। ये अपनी चलाता है, यही चला रहा है आपको, आपके जीवन के सारे दुख यहीं से आ रहे हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूं। अब ये है द्वारपाल, ये बड़ा समझदार होता है, इसको सब पता होता है कि यार ये सेनापति बड़ा खराब है, ये सेनापति साला अपनी चलाता है, जब भी चलाता है अपनी चलाता है, और इसकी वजह से ये व्यक्ति परेशान हो रहा है। व्यक्ति मतलब हम, ठीक है, इसको पता है, इसको अच्छे से पता है कि ये सेनापति बड़ा खराब है, ये जो अवचेतन मन है बड़ा खराब है, ये जो चाहता है वही करवाता है, और वही आदमी को फील होता है, इसको पता है। ये अपनी मनमानी करता है क्योंकि ये खुद को राजा समझता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या कोई है जो इस सेनापति के कारनामों पे, इस सेनापति के जो ड्रामे हैं, जो इसकी आदतें हैं, या जो इसके जो बतंगड़ हैं,
उन पर कोई कोई है, ऐसी शक्ति है कोई जो इसको रोक सकती है, इस पर लगाम लगा सकती है, या कहो कि इसको कंट्रोल कर सकती है? हाँ है। एक और शक्ति है जो इस सबकॉन्शियस माइंड की भी सुपर बॉस है, जो इस सबकॉन्शियस माइंड को भी चेंज कर सकती है, जो इस सबकॉन्शियस माइंड को भी 1 मिनट में ठिकाने लगा सकती है। लेकिन उस शक्ति तक ना कोई पहुंच नहीं पाता, इतना आसान नहीं होता उस तक पहुंचना। क्यों? उसका कारण भी ये सबकॉन्शियस माइंड ही है, क्योंकि ये पहुंचने ही नहीं देता। ये बीच में अपने अड़ के खड़ा हो जाता है, कैसे जाओगे राजा तक, मेरी कंप्लेन करोगे कैसे, मैं पहुंचने नहीं दूंगा, आ जाओ पहले मुझसे लड़ो, पहले मुझसे युद्ध करो, मुझे हराओ पहले, तब तक अगर तुम पहुंच जाओ तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब मान लो ये, अब वो जो पावरफुल चीज है वो क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो है आपकी सोल, या कहो कि आपकी चेतना। ठीक है, चेतना, कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस। पुराने ऋषि मुनियों ने इसको नाम दिया आत्मा। आत्मा ये इसकी भी सुपर बॉस है। अगर इसके पास 1000% पावर है ना, तो ये जो सोल है आपकी, इसके पास कम से कम इस 1000 की 1000 गुना ज्यादा पावर है, 1000 गुना ज्यादा। एक झटके में इसको, ये सोल आपकी चेतना इस सबकॉन्शियस माइंड को एक झटके में, या कहो कि 1 सेकंड में ठिकाने लगा सकती है, या कहो कि इसकी जो हरकतें हैं उन पर लगाम लगा सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है, लोग इस तक नहीं पहुंच पाते, ये समझना बहुत जरूरी है। लोग कहते तो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करो, ये करो, वो करो, करो कैसे, करना कैसे भाई? एक आदमी है, वो दुखी हो रहा है, डिप्रेशन में चला गया, उसे एंजाइटी हो रही है, और हम कह रहे हैं भाई तू ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना रिप्रोग्राम कर ले। अभी वो पेन में है, अभी वो पेन में है, उसे दर्द हो रहा है, वो दुखी है, कैसे वो कर लेगा अपने माइंड को रिप्रोग्राम? है वो इस कंडीशन में? रिप्रोग्राम करने के लिए भी ना अवेयरनेस चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए, एक 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 माइंडसेट चाहिए, एक वातावरण चाहिए। अभी तो वो पेन में है, अभी तो उसे पेन हो रहा है, अभी उसे दुख हो रहा है, तो वो कैसे उसको करेगा, कैसे करेगा, उसको कंट्रोल कैसे करेगा बताइए? सबसे मेन चीज है चेतना, आत्मा। ये महाराज है, ऐसे समझो ये महाराज है या महारानी है। महारानी कह दो, आत्मा है तो महारानी कह सकते हैं। महारानी, सुपर बॉस। लेकिन पता है क्या होता है, लोग दुख पा रहे हैं। दुख क्यों पा रहे हैं? ये एक मान लो एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वो बहुत दुखी है अपने जीवन से, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। ठीक है, ये बहुत परेशान है, इसको पता है कि मेरी परेशानी ये मुझे परेशान कर रहा है। ये सेनापति ने कर रखा है सारा ड्रामा, ये साला ऐसे नियम बनाता है, ऐसे नियम बना रखे हैं इसने, ऐसे कर रखा है इसने सारा, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं। लेकिन अब करे क्या, ये करे क्या? इसको पता है कि मैं इसकी वजह से परेशान हूं। अब ये जाता है, सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई राज्य है, उसमें कोई महल है जिसमें एक राजा रहता है, फिर एक सेनापति है, उसकी अपनी सेना है, और एक द्वारपाल है। ये पर्सन अब क्या करेगा, ये जाता है द्वारपाल के पास, इसके पास जाता है, इससे बोलता है यार बहुत दुखी कर रखा है तो सेनापति ने, बड़ा नुकसान कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है, जीने नहीं दे रहा है चैन से, जिंदगी हराम करके रख रखी है। अब ये बेचारा द्वारपाल क्या कहेगा? ये द्वारपाल कहेगा हाँ भाई बात तो सही है, ये सेनापति ने अपनी मनमानियां कर रखी है, इसकी वजह से तेरे जीवन में दुख आ रहा है, तो एक काम कर, इसकी कंप्लेन कर दे राजा से जाके। होता है ऐसा कि एक काम कर, तू ना इसकी ना इस सेनापति की कंप्लेन कर दे इस राजा से जाकर। अब ये चाहता तो है कि मैं राजा से कंप्लेन कर दूं, लेकिन करेगा कैसे? बीच में तो ये खड़ा है अपनी हजारों लाखों की सेना के साथ, और ये तो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये व्यक्ति इसकी कंप्लेन इससे कर दे। कौन चाहेगा? सेनापति कभी चाहेगा कि उसकी कंप्लेन कोई भी, जो मान लो राज्य है उसमें हम जैसे जो आम प्राणी है, अगर
हमें राजा से मिलना हो तो सबसे पहले तो गेट कीपर ही मिलेगा हमको, उसी से बात करनी पड़ेगी। फिर वो कहेगा भैया अंदर एक सेनापति है, उससे बात कर लो, या तो उससे मिल लो या उसको हरा दो, कुछ भी करके तभी तुम राजा से मिल सकते हो, वरना तो नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट तो मिल ही नहीं सकते आप, क्योंकि बीच में ये खड़ा है। अब ये कहेगा कि यार द्वारपाल एक बात बता, ये सेनापति तो बड़ा ताकतवर है, ये तो इसके पास तो यार हजारों हजार लाखों की सेना है, मैं तो ये तो मुझे हरा देगा। तो ये कहता हाँ भाई हरा तो देगा, हरा तो देगा, तेरी तो नहीं चलेगी, और ये तुझे राजा तक पहुंचने भी नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है अगर तू राजा तक पहुंच गया तो तेरी तो कंप्लेन हो जाएगी, तेरी तो कुर्सी खतरे में आ जाएगी, और तेरी जो शासन चला रखा है, इसने अपना शासन बना रखा है, वो तो खतरे में आ जाएगा। तो कैसे करेगा फिर ये? तो ये तो पहुंच नहीं देगा, ये अपने पूरे एडी से लेके चोटी तक जोर लगा देगा, लेकिन इस व्यक्ति को इस यहां तक नहीं पहुंचने देगा। आप देखो, कोशिश करते हैं लोग अपनी सोल को जानने के लिए, लेकिन जैसे वो इस सोल को जानने के लिए प्रयास करते हैं ना, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड अपने पूरा एडी से लेके चोटी तक जोर लगाना शुरू कर देता है, उस व्यक्ति को वहां से हटाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये यहाँ तक पहुंच गया ना, तो मेरी जो राज चल रहा है ना, मैंने जो राज चला रखा है, अपना जमा रखा है, अपना राजपाट, वो सब खत्म हो जाएगा और ये कभी नहीं जाएगा। अब द्वारपाल इससे कहता है कि भाई तेरे पास अपने दुखों को मिटाने के लिए ना केवल एक ही रास्ता है। बोले क्या रास्ता है? तू यार कैसे भी करके महाराज के पास पहुंच जा, बस महाराज को बता दे तू सब कुछ कि ये तेरे को परेशान कर रहा है, फिर तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इसके लिए इतना आसान है इस महाराज तक पहुंचना? क्या इतना आसान होता है? किसी हम चाहे प्रधानमंत्री से मिल लें डायरेक्ट जाके, क्या मिल पाएंगे? या पहले के जमाने में राजा है कोई, वो इतनी उसकी सेना है, इतना सब कुछ है, अब कोई आम आदमी मिल पाएगा इतनी आसानी से? नहीं, उसके बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनसे उसको गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो राजा से मिल पाएगा। तो अब मुझे ये बताइए, इस व्यक्ति को अच्छे से पता है कि ये मेरे दुखों का कारण है, और इसको ये भी पता है कि सॉल्यूशन यहां से आएगा, लेकिन अब यहां तक पहुंचे कैसे? यहां तक कैसे पहुंचे? यहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बड़ा टफ है, या फिर ये कहो कि दो रास्ते हैं इसके पास। द्वारपाल इसे कहता भाई तेरे पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो तू इसे हरा दे, युद्ध के लिए चैलेंज कर ले, हरा दे इसको, सेनापति है ये, इसको हरा, और इसी सेना को भी हरा दे और जाके राजा तक पहुंच जा, फिर तेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। या फिर तू इसको चकमा दे दे। दो रास्ते। ऐसा होता है ना, ट्रेसपास नहीं करते बॉर्डर पे, आप देखो चोर उचक के बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कैसे करते हैं? छुप छुप के करते हैं, क्योंकि पता है, छुप छुप के करते हैं क्योंकि पता है कि इधर तो सिक्योरिटी खड़ी है, इधर सैनिक खड़े, इधर खड़े, तो कैसे करते हैं प्रयास? आपने देखा बाहर जाने के लिए कुछ लोग दूसरे रास्ते नहीं ढूंढते कि यहाँ से निकल जाए, वहां से निकल जाए, इधर से छुप जाए, उधर से छुप जाए, ये कर ले और वहां तक किसी तरीके से वहां तक पहुंच जाए, ऐसा होता है। तो ठीक दो रास्ते होते हैं, एक, या तो हम इस सबकॉन्शियस माइंड को चकमा देते, इसे बेवकूफ बना दे इसे, यानी हम इस सबकॉन्शियस माइंड को चकमा देके छुप छुपा के इधर उधर से रास्ता ढूंढ के और हम इस सोल तक पहुंच जाए, तो फिर हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। या फिर हम इससे युद्ध लड़ लें, दो ही रास्ते। अब मैं आपको बता दूं, युद्ध तो आप कभी भी नहीं जीत सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि ये सेनापति है, इसके पास 1000 गुना ज्यादा पावर है, ये बीच में खड़ा है अपनी लाखों की सेना के साथ, आप कैसे हराओगे इसको? कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, मुश्किल है बहुत लोग कोशिश करते हैं, बहुत लोगों को पता होता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, लेकिन क्या बदल पाते हैं? नहीं बदल पाते ना, कोशिश तो बेचारे बहुत करते हैं, नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, इसे हराना इतना आसान नहीं है। इसे हराने के लिए, इसे यहां तक पहुंच बनाने के लिए कोई दूसरी टेक्निक यूज करनी पड़ती है हमें, और वो दूसरी टेक्निक क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।